ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 297 विवेक चूड़ामणि। अतोऽभिमानं त्यजमांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते कल्पते में कल्पते हैं। कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपैहि शान्तिम्। अतोऽभिमानं त्यजमांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयाबद्धमंसबोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपैहि शान्तिम्। क्या है? गलती हो जाता नहीं। अच्छा पढ़ा आपने। हाँ, तो पूर्व श्लोक में ये बताया कि आत्मा माने ज्ञाता सभी विकारों का जो ज्ञाता है वो नित्य अविकारी है। इसलिए
और वो नित्य विकार नित्य अविकारी में जो विकार प्रतीत होता है वो हमेशा नहीं दिखाई पड़ता। विकार जागृत में कुछ दिखता है, स्वप्न में दूसरा दिखता है, सुषुप्ति में कुछ नहीं दिखता है। तो विकार माने बदलता जाता है। तो विकारी सत्ता जिसके नाना प्रकार विकार होता है, उन सब का अनुभव करने वाला जो सत्ता है वो अविकारी होने से वही अविकारी है, और उसको जो अनुभव करता है वही ज्ञाता का माने मेरा वास्तविक स्वरूप है। अतः इस हेतु से मांस पिंडे अभिमानं त्यज, इस मांस पिंड जो शरीर है इसमें जो आत्मबुद्धि है कि ये मैं हूँ, इसका परित्याग कर दो। केवल इतना ही नहीं, इसमें जो एक अभिमान करने वाली सत्ता है, पिंडाभिमानी मैं, वो बुद्धि कल्पित है, माने बुद्धि का एक रूप है, हमारे अंतःकरण का एक रूप है ये मैं। उस बुद्धि कल्पित पिंडाभिमानी में भी आत्माभिमान का त्याग करो। और त्याग करके एक ऐसे अखंड अनुभूति स्वरूप, अखंड बोध जो कालत्रय में बाध्य नहीं होता, किसी काल में जो न तो खंडित होता है, न उसका अभाव होता है, न उसका बाध होता है, निषेध होता है। ऐसा जो अखंड बोध है वो मेरी आत्मा है, मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा जान करके शांति प्राप्त करो। शांति माने ये मुक्ति, परम शांति प्राप्त कर लो। कालत्रय अबाध्यम अखंड बोधं ज्ञात्वा, अखंड बोध को जान करके, जो कि हमारा आत्मा है माने मेरा जो मैं हूँ, उसको जान करके शांति प्राप्त करें। यहाँ पर दो चीज़ जो हैं बताया। एक तो कुछ भ्रम छोड़ना है और सत्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। ये ज्ञाता का स्वरूप के ही बारे में चल रहा है। तो सबसे पहला काम है कि स्थूल शरीर में जो हमारा आत्मा भ्रम है कि ये मैं हूँ, इसको छोड़ना। दूसरा काम है स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला जो अहम तत्व है, उस अभिमानी
अहम को आत्मा समझने का भ्रम छोड़ना। वो भ्रम है ऐसा जानने से ही वो छूटता है। तो फिर कौन हमारा आत्मा है, माने ज्ञाता का शुद्ध स्वरूप क्या है? अखंड बोध, एक ऐसी अनुभूति जिसका कभी भी जो विच्छिन्न नहीं होता, जो किसी भी काल में जिसका निषेध नहीं हो सकता है। किसी भी देश में जिसका खंड नहीं हो सकता है, अखंड बोध, उसको अपना आत्मस्वरूप जान करके, और उसका परिणाम है कि शांति प्राप्त कर लो। तो इस पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, ये प्रकरण ही चल रहा है, आत्मदर्शन कैसे किया जाए। तो हम लोग जो कल जिस विचार को जहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, कि हम नाना विषयों को हम अनुभव करते रहते हैं, नाना विषयों का अनुभव नित्य निरंतर करते हैं। जागृत में तो करते ही हैं जब तक जगे हैं, जब सो जाते हैं तो स्वप्न में भी बहुत कुछ चीजें अनुभव करते हैं। जब बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं तो उस निद्रा का अनुभव करते हैं, है ना। गहरी निद्रा, उसका अनुभव करते हैं। तो निरंतर कुछ ना कुछ अनुभव तो होता ही रहता है, ठीक है ना। तो इस अनुभव की जो एक श्रृंखला सी मालूम पड़ती है, अनुभवों की एक धारा, ठीक है ना। और ये जो अनुभवों की धारा चल रही है, ये कब से चल रही है आपको पता है? और कब तक चलेगी ये भी पता नहीं। कभी आपके ज्ञान में कहीं पर ऐसा हुआ, कभी अनुभव की धारा टूट गई हो, ब्रेक हो गया हो? हमको एक बार जो है, हम बचपन में सोचते थे कि कई लोग बोलते हैं सर चक्कर आता है। ये चक्कर क्या, सर कैसे घूमता है? अच्छा, बचपन में जो है लड़के बच्चे जो घूमते भी हैं, घूमने पर भी अभी तो एक दो चक्कर में सब घूम जाएगा, सारा त्रिभुवन घूमने लगेगा, लेकिन उस समय घूमता नहीं था उतना। तो एक बार हुआ कि हम मूर्छित हो गए, कुछ दुकान में कुछ लाने गए थे। अब क्या हुआ पता नहीं, कुछ देर के लिए हमारी चेतना लुप्त हो गई। जब ज्ञान हुआ तो देखा कि वो बेंच पर लेटा रखा है। दुकानदार ने कहा कि आप मूर्छित हो गए थे, ऐसा ऐसा। अच्छा मूर्छित, हाँ कुछ तो हुआ था। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, कोमा इंजेक्शन देने से हो जाता है।
हाँ, बीमारी में भी मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छा ही बोलते हैं उसको। नहीं, कौन से बीमारी की बात है? मृगी, हाँ ठीक है, मिर्गी होती है, फिट होते हैं माने अनफिट होते हैं। हमारे स्कूल के टीचर, उनके एक लड़की थी, उनका जो लड़की, उसका मानसिक बहुत संतुलन हो गया था। स्कूल में आके वो दरवाजे के पास खड़ा हो जाते थे और कभी कभी वहाँ ही गिर जा रहे। अच्छा, से बोले सपना सपना सपना, ऐसे करके उसके नाम उसको सावधान करते थे, फिर भी वो गिर जाता। उसके बाद पानी उन्हें दे के ठीक करते थे। ठीक, तो उसमें भी कई प्रकार होते हैं, उसके भी नाना प्रकार होते हैं। जो भी हो, कहने का अर्थ ये है, तो क्या अनुभव की धारा टूटी? क्यों? उनसे पूछोगे तो इतना तो पता है कि इतने देर तक कुछ भी हमको पता नहीं लगा, ये पता होता है। तो ये जो अनुभव की धारा हमारी चल रही है, जो देख रहे हैं, इस अनुभव की धारा में जब हम ठीक से मनोनिवेश करते हैं तो इसमें दिखाई पड़ता है कि ये पूरे सारा जो वस्तु विषय जिसका अनुभव हो रहा है और जो उसकी अनुभूति है और जो उस अनुभव करने वाला है, माने दृष्टा, दृश्य और दर्शन की जो त्रिपुटी है ना, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान का, ये त्रिपुटी में ज्ञेय और ज्ञान तो बहुत ही स्पष्ट रूप से बदलता रहता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। लेकिन ज्ञाता जिसको हम समझते हैं, ये ज्ञाता भी कोई बिना बदले रह जाता है ऐसा नहीं है। ज्ञाता भी बहुत बदला या बदलता है। जागृत में एक रूप धारण करता है, स्वप्न में दूसरा रूप धारण करता है, सुषुप्ति में तीसरा रूप। खाली ऑब्जेक्ट ही बदल रहा है ऐसा तो नहीं लगता, सब्जेक्ट भी। बचपन में हम क्या थे, यौवन में क्या बने, अब बुढ़ापे में कैसा हैं, तो खाली शरीर बाहर बाहर से बदला ऐसा नहीं। हमारे जो भीतरी सत्ता है, जो जानता है, जो स्मृतियाँ जिसके पास हैं, जिसके अंडरस्टैंडिंग, देखने का रूप है, फीलिंग है, ये सब की खाली क्वांटिटी चेंज नहीं, क्वालिटी बदल जाती है। बदलता ही है, बदलना ही चाहिए, इसलिए तो विकास माना जाता है। नहीं तो व्यक्ति शरीर बड़ा